ये क्या हो रहा है निशुम? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश रक्त रंजित हो गया हो? शुभ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भ्राता निशुम, भ्राता निशुम, कहाँ हो तुम? ये आकृतियां किसकी हैं? नहीं, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, किंतु ये सभी तो ये मेरे समक्ष कैसे? अन्यथा आप भी शेष नहीं रहेंगे। वो आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, भाग जाइए यहाँ से। भाग जाइए। ये सच में यहाँ है अथवा मेरे मन का भय इन आकृतियों के रूप में प्रकट हो रहा है? भाग जाइए यहाँ से। भाग जाइए, भाग जाइए यहाँ से। आप भी शेष नहीं रहेंगे। भाग जाइए। वो आपको भी नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? हमारी संपूर्ण असुर सेना को नष्ट भ्रष्ट कर रही है ये देवी। निशुम, ये कैसी मायावी धुंध है जो ऐसे विचित्र दृश्य उत्पन्न कर हमें भयानक संकेत दे रही है। और वो दृश्य कहाँ खो गया? भ्राता शुंभ, अब वो धुंध भी छट गई। हाँ, हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारे शरणों से बचाइए, रक्षित कीजिए। अभी भी समय है, सावधान हो जाइए आप। भ्राता शुंभ, अवश्य अपनी माया से वो दुष्टनी हमारे और हमारी सैनिकों का मनोबल नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हमें उसकी मायावी कुचक्र से भयभीत नहीं होना है। ये सर्वथा उचित कह रहे हैं भ्राता निशुंभ। ये उसका मायावी कपट है, हमें आतंकित करने का ये प्रयास है। इसे हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो। सुना नहीं क्या तुम सबने? उस मायावी से युद्ध करो अथवा मेरे हाथों से मृत्यु पाओ। जाओ। अब ये मायावनी नारी रक्त वर्षा का भय दिखाकर हमारे सैनिकों को रोकना चाहती है। ये क्या हो रहा है? कैसी विचित्र वर्षा हो रही है ये? हम आहत हो रहे हैं इससे।
रक्त वर्षा तो हमें पीछे धकेल रही है। असुर महानायक शुंभ हमारी सहायता करिए। आगे बढ़ने में असमर्थ है। हमारी सेना के मार्ग को बाधित कर दिया इस रक्त की वर्षा ने। भ्राता शुंभ, कदाचित उस देवी का हमें रोकने का ये मायावी प्रयास है। ये प्रचंड वायु प्रवाह, ये भयावह विद्युत रेखाएं, आसमान से गिरती ये रक्त की वर्षा और ये मंडराते गिद्ध, ये किसी बड़े शुभ का संकेत है। उचित कहते हैं आप वायुदेव, बड़े अशुभ संकेत है ये, किंतु हमारे लिए नहीं, शुंभ निशुंभ के लिए। किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है। इन संकेतों से मां शुंभ निशुंभ को चेतावनी दे रही है, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके कारण वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी है, अपनी सभी संतानों के प्रति सजग है। जो कुपथ पर है, उन्हें सुपथ का चुनाव करने का अवसर अवश्य देंगी माँ, किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है, जिसके उपरांत माँ शुंभ निशुंभ को उनके दुर्भाग्य से परिचित करवाएंगी। यदि शुंभ निशुंभ ने इन संकेतों को स्वीकार नहीं किया, तो आज माँ के द्वारा उनका अंत अवश्य होगा। रक्त वर्षा जैसे अचानक आरंभ हुई थी, ऐसे ही थम भी गई, किंतु ये स्तंभन मौन क्यों है? क्या होने वाला है? भ्राता निशुंभ, ये मायाविनी की माया ही थी। मैं तो पूर्व से ही ये कह रहा था। उस मायाविनी देवी कौशिकी ने छल से रक्त वर्षा उत्पन्न किया, मेरे असुरों के मनोबल को तोड़ने के लिए, और फिर उसे रोक भी दिया। नारी है वो, मात्र एक निपट अकेली नारी। स्मरण रखना सैनिकों, जब तुम इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, तो तुम्हारे समक्ष कोई महायोद्धा नहीं, एकमात्र निरीह नारी होगी। और एक नारी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने के सिवाय कर भी क्या सकती है? और तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर युद्ध करते हो, किंतु वो शक्तिहीन नारी प्रपंच रचकर अपनी माया से वो दर्शाती है जो वो दिखाना चाहती है। बस उसने मुझे, तुम्हें, भ्राता निशुंभ को, हम सबको भ्रमित करने का प्रयास किया है। मेरे समस्त सेनापतियों का उसने वध किया है, उन्हें भ्रमित करके। एक नारी से अपेक्षा भी और क्या हो सकती है? दुर्बल नारी, युद्ध करने में अक्षम, इसीलिए अपनी धूर्तता भरी मायावी शक्तियों से भ्रम ही तो उत्पन्न कर सकती है। इसलिए भ्रमित मत हो, आतंकित मत हो, साहस से आगे बढ़ो और इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करके उसे प्रमाणित करो कि तुम असुर सैनिक कदापि भ्रमित नहीं हो। उसे स्मरण करा दो, ये स्पष्ट करा दो कि उसका स्थान हमसे निम्न है और उसका वही स्थित रहना उचित है। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो रहा है? ये भयंकर भूकंप कैसे उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हमारा स्वयं को संतुलित करना भी संभव नहीं हो रहा है? देवराजेंद्र, माता कौशिकी इस भूकंपन के माध्यम से शुंभ निशुंभ को एक और चेतावनी दे रही है। हाँ इंद्रदेव, ये हमारे लिए किसी
पूर्वगामी संकट की सूचना नहीं, ये तो माँ की चुनौती है इन दुष्ट असुरों के लिए। पूर्व सूचना तो ये है दुष्टों के संहार की, क्योंकि इस भूकंपन का कारण देवी कौशिकी की चेतावनी नहीं, कुछ और ही है। ये भूकंपन नहीं, आगमन है, शुंभ निशुंभ का। शुंभ निशुंभ यहाँ आने की मूर्खता कर रहे हैं। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। हरि गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। वाह, अद्भुत। तो ये है देवी कौशिकी। वाह भैया, ऐसी अपूर्व सुंदरी देवी कौशिकी तो आपकी पत्नी बनने सर्वथा योग्य है। हाँ भ्राता निशुंभ, ऐसी सौंदर्य की धनी नारी को अपने वश में करने के लिए मैं उन सभी सेनापतियों का फिर से बलिदान देने को तैयार हूं। भ्राता शुंभ, सौंदर्य संपन्न अवश्य है ये। उस एक नारी के लिए उचित शिष्टाचार की ज्ञान देने की आवश्यकता अवश्य है। आप स्वयं उसके समक्ष खड़े हैं, किंतु आपको प्रणाम तक नहीं किया उसने। तुच्छ नारी, इस दुस्साहसी असुर को अब इसकी उद्दंडता का दंड मिलना ही चाहिए। तुच्छ नारी, नेत्र खोल और देख, कौन आया तेरे समक्ष युद्ध करने? स्वयं असुर महानायक शुंभ। क्या हुआ? असुर महानायक का नाम सुनकर भयभीत हो गई क्या? अब भयभीत होने से क्या लाभ? अब जो होगा उससे तुम बचाव कर सकती थी। महाराज शुंभ से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करके, कि तो अब बहुत विलंब हो चुका है। तुम्हें अपनी उद्दंडता का, तुम्हारी धृष्टता का, तुम्हारी अविनय का और निरंतर महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और ये दंड मैं तुम्हें दूंगा। और मैं तुम्हें दंडित होता देखकर आनंदित होऊंगा। अपने अंत को समक्ष देखकर भी उसे पहचानने में असमर्थ है ये मूर्ख शुंभ। तुम्हें खींचकर महाराज शुंभ के चरणों में डालूंगा। अपने पुरुषार्थ का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि बलशाली पुरुष कैसे होते हैं। सैनिकों, जाओ और बंदी बना लो इस दुष्ट नारी को।
एक ही प्रहार में मेरी समस्त असुर सेना का नाश कर दिया। तुम प्रदर्शन करोगे पुरुषार्थ का, पराक्रम का? उसका अवसर नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि आज तुम परिचित होगे नारी शक्ति से। इतना अहंकार! हे दुस्साहसी स्त्री, मुझे असुर महानायक शुंभ को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हो? मूर्ख शुंभ, चुनौती तो तुमने दी है अपनी मृत्यु को। इस दुस्साहस का मैं उचित दंड दूंगा तुम्हें। नहीं भ्राता शुंभ, जब मैं यहां उपस्थित हूं तो आपको युद्ध पे जाने की क्या आवश्यकता? नहीं निशुंभ, मैं अपनी धधकती क्रोधाग्नि को शांत नहीं कर सकता। अब मैं स्वयं इसका अंत करूंगा और इसका शीश खड़क पर स्थित करूंगा। असुर महानायक की अवज्ञा के भयंकर परिणाम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि भविष्य में कोई नारी ये भूल न सके, ये भूल न सके, ये भूल न सके। आपका क्रोध चरम पर है, ये मुझे ज्ञात है, किंतु आप धीरज रखिए। इन नारियों से आपके अपमान का प्रतिशोध मैं दूंगा। भ्राता शुंभ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी विशेष रणनीति द्वारा इन नारियों को ऐसा प्रताड़ित करने का मनोहर दृश्य उत्पन्न करूंगा कि आप क्रियान्वित हुए बिना ही आनंदित हो उठेंगे भैया। भ्राता शुंभ, ऐसी उद्दंड नारी का अंत हम ऐसे ही नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम क्रीड़ा करेंगे, फिर इसे कुचल कर रख देंगे। उचित है प्रधान सेनापति निशुंभ, शीघ्र पराजित करो इसे। देवी कौशिकी, तूने हमारे असुर योद्धाओं का अंत किया, मैं तुम्हारे स्त्री योद्धाओं का अंत करूंगा। जैसे को तैसा। अवश्य निशुंभ, जैसे को तैसा ही होगा। इन दुष्टों का वध करेंगे हम। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। आओ असुरों, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने असंख्य सैनिकों को आगे भेजकर निशुंभ ने माता पर अति भयंकर आक्रमण किया। स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को भेजना यही प्रमाणित करता है देवराजेंद्र